हिंदुस्तान की सियासत में अहम मकाम रखने वाले कांग्रेस के कद्दावर लीडर व साबिक वजीर डॉक्टर शकील अहमद हमारे साथ मौजूद है। मोदी जी जब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। अभी हालिया वाकया आप जान रहे हैं, ख़ास तबके को मारने काटने की बात लोग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये विकास का नारा यही था क्या मोदी जी का? देखिए मोदी जी का जो असल विकास है, ये हुकूमत दो लोगों की है, मोदी जी और अमित शाह जी की। और ये हुकूमत काम करती है दो लोगों के लिए, अंबानी और अदानी के लिए। और बाकी जितनी चीजें की जाती है वो लोगों का, इस मुल्क के हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनकी आज जहन जो है, उनकी नजर उस तरफ से हटाने के लिए ये दंगों की सियासत, ये नफरत फैलाने की सियासत, अंग्रेज भी यही किया करते थे। अंग्रेजों ने 1857 में इस मुल्क पे 58 में पूरा कब्जा कर लिया। लेकिन सिर्फ कब्जा करने से नहीं होता, उनको चाहिए था कि हुकूमत उनकी ज्यादा दिनों तक जारी रहे। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि उस वक्त भी 60% हिंदू थे इस मुल्क में, वो 35% मुसलमान थे। जैसे आज 80% हिंदू समाज के लोग हैं और 15% मुसलमान हैं, तो यानी 95% आबादी। तो अंग्रेजों ने भी यही पॉलिसी की थी कि 95% आबादी आपस में लड़ती रहेगी तो हमारे करप्शन पे, यहाँ से सामान ले के इंग्लैंड भागने का, यहाँ की चोरी करने का, यहाँ से के लोगों पर जुल्म करने का, यहाँ की इंडस्ट्री तबाह करने पर लोगों की नजर नहीं जाएगी और हमारी हुकूमत चलती रहेगी। मोदी जी और अमित शाह जी की भी यही है कि हम जो अंबानी अदानी जी के लिए कर रहे हैं, सारे एयरपोर्ट्स उनको दे रहे हैं, रेलवे उनको दे रहे हैं, सारी ज़मीनें उनको दे रहे हैं, LIC बिक रहा है, एयर इंडिया बिक रहा है, BSNL बिक रहा है। और सरकार जो जो कांग्रेस के ज़माने में पब्लिक सेक्टर की चीज़ें थी वो सब बेच रहे हैं। पूछते हैं कभी कभी बीजेपी वाले कि 70 साल में क्या हुआ। हम लोग कहते हैं कि जो 70 साल में हम लोग किया वही तुम बेच के अपना कारोबार चला रहे हो। तो ये सिर्फ इसलिए हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की बात कि उनकी चोरी पे, उनके करप्शन पे, उनके भ्रष्टाचार पे नजर नहीं जाए, इसलिए करते हैं। लेकिन इसका बहुत ही खतरनाक नतीजा निकला जो अंग्रेजों ने किया, मुल्क टूट गया हमारा। फिरका परस्त जहनियत को रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रही है मोदी? देखिए, वो नाकाम साबित नहीं हो रही है, वो तो चाहते ही है कि वो रहे, फिरका परस्ती के नाम पे बढ़े। ये फिरका परस्त नहीं है। आप बताइए, फिरका परस्त है कि किसी एक फिरके के हमदर्द। तो सो कॉल्ड आप कह सकते हैं कि मोदी जी और ये लोग बीजेपी वाले कहते हैं कि वो हिंदू समाज के हमदर्द हैं। आप जरा गौर कीजिए कि ये किसके हमदर्द हैं। मैंने अभी जिक्र किया BSNL बंद हो रहा है। BSNL में मैं उस डिपार्टमेंट में मिनिस्टर था। 96,000 लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उसमें 84,000 हमारे हिंदू समाज के लोग बेरोजगार हो रहे हैं। किसको ज्यादा नुकसान हो रहा है? एयर इंडिया बंद हो रहा है। एयर इंडिया में 1,20,000 लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिसमें से 1,08,000 हमारे बेचारे हिंदू समाज के भाई बेरोजगार होंगे। किसानों की आमदनी इस मुल्क में 14 सालों में सबसे नीचे है। किसानों में तादाद किसकी ज्यादा है? हिंदू समाज की ज्यादा है। बेरोजगारी हमारे मुल्क में 45 सालों में सबसे ऊंचे के लेवल पे पहुंच गई। बेरोजगार नौजवानों में किसकी तादाद है? हिंदू समाज के हमारे नौजवानों की तादाद है। ये नुकसान सबसे ज्यादा हिंदू समाज का कर रहे हैं। दिनों पहले भी लालू जी ने एक बयान दिया था चिराग पासवान को लेकर, और उसके अलावा भी जो तमाम पार्टियां हैं बीजेपी के खिलाफ, उन्होंने कहा था एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। कांग्रेस का इसमें कितना रोल होने वाला है? देखिए, बिल्कुल इस राय से हम लोग मुत्तफिक हैं कि सिर्फ बिहार नहीं, सिर्फ यूपी नहीं, मुल्क में कहीं भी अगर फिरका परस्त, और फिरका परस्त ये है नहीं, ये झूठे फिरका परस्त हैं, अगर सबसे ज्यादा अभी किसी को नुकसान हो रहा है तो वो बेचारे हमारे हिंदू समाज के लोगों को नुकसान हो रहा है। लेकिन उनको जज्बाती मुद्दों पे बहका करके उनका नुकसान जो हो रहा है उस तरफ उनकी नजर जाने नहीं दे रही है बीजेपी, RSS के लोग। बिहार हुकूमत ने जो काम काज किया है इस कोरोना काल में, इसने कहा कि भाई जो कोरोना से मुतासिर होकर जो लोग मरे हैं उनको 4-4 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर दिया गया है। लेकिन अब तक बिहार में कोविड स्पेशल अस्पताल अब तक नहीं बन सका, और बिहार के जितने भी अस्पताल हैं सब की हालत जर्जर है। देखिए, ये शिकायत उस जमाने में भी बहुत हुई, ऑक्सीजन की कमी की बात भी हुई, बेड्स की कमी की बात भी हुई। ध्यान देना चाहिए बिल्कुल, और
कोविड की बात हो रही है और कोविड के साथ कह रहे हैं कि अब जीने सीखना चाहिए कोविड के साथ। सरकारों को भी चाहिए और बिहार सरकार को, नीतीश जी को भी चाहिए कि कोविड स्पेसिफिक अस्पताल बनवाए। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान सरकार से दबाव डाल के वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करनी चाहिए कि अभी तक अगर विजिबल नहीं ये हो रहा है, दबाव बना के आप एनडीए के हैं, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो आपको चाहिए कि दबाव डाल करके भारत सरकार से ज्यादा वैक्सीन बिहार के लोगों को। मोदी हुकूमत की तरफ से ये बार बार इल्जाम कांग्रेस पर लगता रहा है कि जब वैक्सीन आया था तो शुरू में ही कांग्रेस पार्टी मुखालफत करती थी वैक्सीन को लेकर, लेकिन अब खुद कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लीडरान है वो अब कोविड लगा रहे हैं। देखिए, ये गलत बयानी है। वैक्सीन मैं आपको बताऊं, ये वैक्सीन मोदी जी के राज में पहली बार नहीं बना। मैं आपको गिनाता हूं, बिहार के लोगों को मालूम होना चाहिए। 1948 में टीबी का वैक्सीन और टीका बना इस मुल्क में, कांग्रेस की ही हुकूमत में। चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, उसका टीका बना। टेटनस का टीका बना, मीजल्स का टीका बना, डिप्थेरिया बच्चों की बीमारी होती है उसका टीका बना, पोलियो का टीकाकरण वैक्सीन बना। ये कांग्रेस के ही राज में हुआ ना। कभी कांग्रेस ने या कांग्रेस के किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना फोटो छापा? ये सिर्फ प्रचार जीवी, हिंदी में एक लफ्ज है कि इश्तहार की बुनियाद पर है मोदी सरकार जिंदा है। अभी ओलंपिक वाले गोल्ड मेडल लेके आए हैं, उनका फोटो छोटा छोटा है, अब मोदी जी का बड़ा बड़ा फोटो है। पहले भी हिंदुस्तान में ओलंपिक्स में मेडल आया है, लेकिन उसको अपने वाहवाही का ये तो ऐसा कर रहे हैं कि कभी मेडल कोई हिंदुस्तान जीता ही नहीं। मोदी जी ने कह दिया हॉकी में हिंदुस्तान को कई गोल्ड मिला हुआ है। ध्यानचंद जी 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के वो मेंबर थे, और ये कह रहे हैं कि ये नया भारत है। तो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाला नया भारत हो गया और गोल्ड मेडल जीतने वाला भारत क्या था? नया भारत इसलिए कर रहे हैं, वो हॉकी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो अपनी तारीफ कर रहे हैं कि हमारे लीडरशिप में ये जीते हैं। तो ये मतलब सस्ती शोहरत की बात है, हिंदी में कहते हैं सस्ती लोकप्रियता। हिंदू समाज के ही एक है यतीश अखानंद जी, वो खुद हिंदू समाज को लेकर बहुत सारी नाजेबा कलिमात अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, अफसोस की बात है कि इस मुल्क में एक नया ट्रेडिशन चल गया है कि जो जितनी घिनौनी बात करेगा, जो जितनी खलफशार पैदा करने की बात करेगा, वो कह तो रहे हैं हिंदू समाज की औरतों के खिलाफ बहुत भद्दी भद्दी बातें, लेकिन उनका निशाना है जहां मुसलमानों को लेकर के। तो ऐसे लोगों को हमारे मुल्क में एक नई रवायत चल गई है कि एमपी एमएलए मिनिस्टर बना देते हैं। ये सारे लोग जो कर रहे हैं, जो उस पर जो लीड कर रहे थे कल दिल्ली में, वो भी एमपी एमएलए मंत्री होने कैंडिडेट हैं। अब कंपटीशन हो गया है कि जो मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा गाली देगा, जो दूसरे वर्ग को ज्यादा से ज्यादा नीचा दिखलाने की कोशिश करेगा दूसरे समाज को, तो उसको सियासी पार्टी टिकट दे देगी और उसको वो भाजपा और ये लोग टिकट देंगे और वो जीत जाएगा। इस एमएलए एमपी होने की लालच में लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।